नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 5 में व्यंजन संधि के शेष रहे नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। आज का पहला नियम है री रे से के बाद यदि न आवे तो न अणय में बदल जाता है। कब? री रे और से के बाद न आवे तो न अणय में बदल जाता है, ये ध्यान रखना। रे वो अलंत या स्वर विहीन भी हो सकता है, उसी प्रकार से है वो अलंत या ऐसा कर सकते हैं स्वर विहीन भी हो सकता है, तब भी न किससे बदलेगा? अणय में ही बदलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे री की बात करते हैं, री धन न, री के बाद में न आ रहा है, न अणय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा ऋण। इसी प्रकार त्रि धन न, री के बाद में ये री है, री के बाद में न आ रहा है तो न अणय में बदल जाएगा, ये बन जाएगा तृण। रे की बात करते हैं, प्रे धन न, रे आ रहे, रे के बाद में न आ रहे तो न अणय में बदल जाएगा प्रण। इसी प्रकार प्रे धन नी प्रणी, प्रण प्रतिज्ञा को कहा जाता है। उसने प्रण किया है, व्रत धारण किया है, प्रतिज्ञा की है। प्राणी ईश्वर के लिए आता है, ईश्वर के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं शय की। जैसे ये कृष है और ये नया है, यहां से और री दोनों है, क्या बन जाएगा? कृष। कृष धातु है संस्कृत कृष, और नया खींचने वाला, खींचने वाला है वो क्या हो गया? किसान। यहाँ कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला होता है। इसी प्रकार विश्व धननु से आ रहा है, से के बाद में नया आ रहा है, नए किससे बदल जाएगा? अणय में, और ये बन जाएगा विष्णु। इसके बाद में परि धन नय, रय के बाद में नय आ रहा है, नय अणय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा परिणय। परि धन नीत, रय के बाद में नय आ रहा है, नय अणय में बदल जाएगा परिणीत। परि धन नीता, रय के बाद में नय आ रहा है, क्या बन जाएगा? परिणीता। शब्द जो है उनका अर्थ देखते हैं। परिणय, परिणय सूत्र यानी विवाह बंधन। परिणय शादी काम का अर्थ छुपाते हैं तो ये शब्द प्रयुक्त करते हैं। परिणीत विवाहित, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। परिणीता विवाहिता, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, विवाहिता स्त्री। एक होता है परिणीत, ये देखिए, ये इसका अर्थ क्या होता है? रचित होता है। क्या होता है? रचित। किसी के द्वारा कोई रचना लिखी गई है, उसे क्या कहा जाता है? परिणीत। ये राम धन आयन, देखिए महत्वपूर्ण उदाहरण। यहाँ देखिए ए और ए मिलकर के आ होता है और ये बनता है रामायण।
न आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो जो नियम पढ़ रहे हैं उससे क्या बन जाएगा, ये अणाय में बदल जाएगा और ये बन गया रामायण। तो यहाँ दो संधि हो गई, एक तो दीर्घ संधि हो गई और दूसरी जो संधि हुई है वो कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। तो एक से अधिक संधि का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार ये नारा धन आयन, देखिए आ और ए मिलकर के आ हो गया और ये बन गया नारायण। जो नियम पढ़ रहे हैं उससे न है वो किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा नारायण। नारा जल को कहा जाता है, जल है उसके लिए प्रयुक्त होता है। अयन स्थान, जल में है स्थान जिसका, जल में निवास करने वाला है जो, वो कौन हो गया, नारायण यानी विष्णु हो गया। कौन हो गया, विष्णु, ये विष्णु। उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तर धन आयन। यहां भी देखिए ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया और ये उत्तरायण। दीर्घ संधि से तो ये बन गया। जो नियम पढ़ रहे हैं उससे रे के बाद में क्या आ रहे हैं, न आ रहे हैं, तो ये अणय में बदल जाएगा, ये बन जाएगा उत्तरायण, ये बन जाएगा। इसी प्रकार ये दक्षिण है, दक्षिण के साथ में अयन का विधान किया तो दीर्घ संधि से तो क्या बन गया, ये दक्षिणा यन, ऐसा बन गया। और जो नियम पढ़ रहे हैं उससे नए किसे बदलेगा, अणय में बदलेगा और ये बन गया दक्षिणायन। तो यहां तो कौन सी दीर्घ संधि से इतना ही बना। उसके बाद में व्यंजन संधि का नियम लागू होने पर क्या बन गया, ये दक्षिणायन। तो ये पूर्णतः शुद्ध हो गया। इसी प्रकार ये भी पूर्णतः शुद्ध हो गया। तो ये जो चारों उदाहरण है वो एक से अधिक संधि वाले उदाहरण है, यानी स्वर संधि का उदाहरण भी है और व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। अयन की बात करते हैं। अयन दो ही होते हैं, एक तो उत्तरायण होता है, दूसरा दक्षिणायन। दक्षिणायन जब शीत ऋतु आती है तो सूर्य है वो दक्षिण दिशा में गमन करता है और दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जब धीरे धीरे सूर्य है वो मकर रेखा में आता है और मकर रेखा में आने के पश्चात सूर्य धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर गमन करने लग जाता है, वह स्थिति दक्षिणायन की कहलाती है और दिन क्या होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं और ऋतु जो आती है वो कौन सी आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आने लग जाती है। तो अयन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो दक्षिणायन जो शीत ऋतु की बात करते हैं हम, दिन छोटे होते हैं, एक उत्तरायण जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बात करते हैं हम ई और ऊ के बाद। ई और ऊ के बाद यदि स आवे तो संधि कार्य होने पर श है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। कौन से, मूर्धन्य स। ये जो स है वो कौन सा है, दंत स। तो ई और ऊ के बाद यदि दंत स आवे तो दंत स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे वी है और ये स है। यहाँ वी में क्या है, ई स्वर है, इसके बाद में दंत से आ रहा है तो दंत से किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में और ये बन जाएगा विषय। ये है वी धन सम। ई आ रहा है, ई के बाद में से दंते आ रहे हैं, दंते से मूर्धन्य से में बदल जाएगा और ये बन जाएगा विषम। इसी प्रकार वी धन साध क्या बन जाएगा, विषाद। नी धन शाद
क्या बन जाएगा? निषाद। दंत जो स है अपना वो किससे बदल रहा है? मूर्धन्य स में बदल रहा है। विषाद का अर्थ दुख होता है, विषम का अर्थ कठिन होता है, और निषाद एक जाति थी जो बाह्य आक्रमण के समय भारत में आई थी, तो निषाद अनार्य जाति भी कहा जाता है। इसके बाद में ऊ की बात करते हैं, यह है अनु, धन, ये सन। देखिए आप ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में दंत से आ रहा है, तो क्या हो गया? अनुषंग, ये सही, ये अभी, धन, सेक, क्या बन जाएगा? अभिषेक, सु, समा, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में दंत से आ रहा है, तो दंत से मूर्धन्य से में बदल जाएगा, ये बन जाएगा सुषमा। सुषमा का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। अभिषेक का अर्थ तिलक होता है। सुधन, स्मिता, ऊ के बाद में से आ रहा है, तो से मूर्धन्य से में बदल जाएगा, ये हो जाएगा सुष्मिता। महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप, स्मित का अर्थ क्या होता है? हंसी होती है। मंद मंद जो हंसी होती है उसे क्या कहा जाता है? स्मित कहा जाता है। और सु का मतलब सुंदर, इससे क्या बन गया? सुस्मिता। सुंदर मुस्कान वाली है जो, वो कौन हो गई? सुस्मिता हो गई। निधन, संग, क्या बन गया? निशंग। इसी नियम का एक विस्तार रूप जो है वो ये है, इसको हम क कर देते हैं, दो का ख की बात करते हैं इसमें। जैसे ये अनु है और ये स्थान है, क्या है? अनु स्थान। यहां देखिए ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है, तो से जो नियम पढ़ रहे हैं उससे किस में बदलेगा? मूर्धन्य से में बदलेगा, और ये बन जाएगा अनु, और ये स्थान। यहाँ एक स्थिति और है कि जो थ है वो भी बदल रहा है। किससे बदल रहा है? थ में। तो दूसरा जो नियम बना वो ये बना है इसी से कि ई और ऊ के बाद यदि दंत से आवे या थ आवे, दंत से के साथ में ये स्थिति आवे, तो दंत से किसे बदलेगा? मूर्धन्य से में, और ये जो थ है वो किसे बदलेगा? ठ में बदलेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी का एक विस्तृत रूप सामने आ गया कि से के बाद में यदि थ आता है तो थ भी किसे बदल जाएगा? ठ में बदल जाएगा। जैसे ये निष्ठा है, निधन स्थान, क्या बन जाएगा? निष्ठा बन जाएगा, निष्ठा। यहाँ ई आ रहा है, ई के बाद में से और थ आ रहा है। ये है प्रति, धन, स्थान। ई आ रहा है और ई के बाद में से और थ दोनों आ रहे हैं, तो दोनों ही किसे बदल जाएंगे? ये तो मूर्धन्य से में और ये थ ठ में, और ये बन गया प्रतिष्ठा। इसी प्रकार प्रतिधन स्थान की बात करते हैं, स्थिति वही है, प्रति और ये से और ये ठान, प्रतिष्ठान। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये मिष्ठान। देखिए आप, मी धन स्थान, ई आ रहा है, ई के बाद में से और थ आ रहा है, तो से और थ जो अपना है वो किस में बदल जाएगा? से और ठ में बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा ये, और ये थ ठ में बदल जाएगा, मिष्ठान।
मिष्टान जो शब्दशुद्धि की बात करते हैं तब देखिए ऐसा लिखा जाता है, मिष्टान, टय आता है, क्या है, मिष्टान, ऐसा है। तो इसका मतलब ये जो स्थिति है, मिष्ट यानी मीठा, अन्न मानी अनाज, जहां मीठा अनाज मिलता है वो कौन हो गया, कौन सा स्थान हो गया, मिष्टान, मिष्टान भंडार जिसे कहते हैं। लिखा हुआ क्या मिलता है, ये मिलता है। देखिए शब्द शुद्धि में जो आता है वो शुद्ध ये माना जाता है। अंतर देखिए, ये जो है मिष्ठान, ये तद्भव रूप है, क्या कौन सा रूप है, तद्भव है। और ये जो रूप है वो क्या है, तत्सम रूप है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर इसका तत्सम रूप पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, मिष्टान और शब्दशुद्धि में भी यही काम में लेते हैं। एक ही उदाहरण, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं मान लो, तो तब हमें स्थिति कैसे मिलेगी, ये हमें देखना है। जैसे उपनिषद है, ये उदाहरण आ गया, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां देखिए आप स आ रहा है, वो कौन सा है, मूर्धन्य से है। और मूर्धन्य से को किससे बदलना है, हमें दंते स में बदलना, ये दंते से शब्द। और ये इधर वाला उत्तर पद है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो जो हमें विकार करना है वो किससे करना है, स में ही करना है। स है वो मूर्धन्य से है, उसको किससे बदलना है, दंते स में। कब बदलना है, जब उससे पहले क्या आए, या तो ई आवे या उ आवे, तब बदलना है। ये हमें ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले नियम के बारे में। तो व्यंजन संधि का अगला जो आज का 3 नंबर नियम है उसकी चर्चा करते हैं। यदि मूर्धन्य स के बाद तय आवे तो तय ट में बदल जाता है। जो शब्द में स्थिति मिलेगी वो क्या मिलेगी, स और ट की मिलेगी। स्थिति क्या है, स के बाद तय आवे तो तय ट में बदल जाएगा, और जो स्थिति मिलेगी वो ये मिलेगी। जैसे ये नस है, उसके बाद में ये तय है। मूर्धन्य स के बाद में तय आ रहा है, तय किससे बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा नष्ट। इसी प्रकार ये कश है और ये तय है, और ये बन जाएगा कष्ट, क्योंकि स के बाद में तय आ रहा है, तय किससे बदलेगा, ट में। ये सृष है और ये ती है। स के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तय में तय है वो किससे बदल जाएगा, ट में, और ये बन जाएगा सृष्टि। संधि पद को देखेंगे तो स्थिति क्या मिलेगी, जैसे ये वृष्टि है, ऐसी स्थिति मिलेगी। यानी स के मूर्धन्य स के साथ में ट मिलेगा, तो मूर्धन्य स जो है वो तो वैसा ही रहेगा, यानी पूर्व पद तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बदलाव किस में करना है, ट में करना है हमें, और तय किस में बदल जाएगा, यानी जो ट है वो तय में बदल जाएगा। इसी प्रकार दृष्टि है, मान लो ऐसा आ गया। यहां भी देखिए स के साथ में ट आ रहा है, तो जो पूर्व पद है वो तो क्या रहेगा, दृश्य। उत्तर पद में बदलाव होना है, यानी ये ट है वो किससे बदल जाएगा, तय में, यानी टी है तो ती में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे ये राश है, पूछा हुआ उदाहरण है, और ये त्रय है। देखिए आप स के बाद में त्रय आ रहा है, तो ये जैसा था वैसा ही हो गया। अब देखिए ये त्रय है, त्रय कैसे बनता है ये ध्यान रखना है। ये तय और तय के नीचे रह लगता है, इसका मतलब तय आ रहा है, तो तय तो किससे बदलेगा, ट में, और ये जो नीचे रह लगा है तय के वो ट के लगा देंगे, तो ये बन गया राष्ट्र। राष्ट्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रास धन त्रय, ये होगा। इसी प्रकार है ये उष है और ये त्रय है, उसका उस रह गया,
तय टय में बदल गया, टय के नीचे रे लगा दिया और ये उष्ट्र बन गया। क्या बन गया? उष्ट्र बन गया। आज हमने व्यंजन संधि के जो नियम पढ़े हैं उन नियमों से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करते हैं। पहला उदाहरण है प्रणव। देखिए यहाँ अणय आ रहा है तो यहाँ अणय वाला नियम लागू होगा। अणय कब होता है? री रे सह के बाद में यदि नय आता है तो नय किससे बदल जाएगा? अणय में। तो यहाँ प्र अणय है संधि पद में तो वो किससे बदलेगा? नय में बदलेगा और ये हो गया प्र धन नव प्रणव। प्रणव किसके लिए प्रयुक्त होता है? ओंकार यानी शिव के लिए प्रयुक्त होता है। प्रणाद, देखिए अणय से पहले रे आ रहा है तो प्र अणय किससे बदल जाएगा? नय में और ये बन गया प्रणाद। तेज आवाज या तेज जो ध्वनि होती है, तेज आवाज जो होती है उसे कहा जाता है प्रणाद। प्रणाश, देखिए यहाँ भी रे के बाद में अणय आ रहा है तो प्र धन नाश, क्या हो गया? प्रनाश। लंबी नाक वाला, लंबी नाक जिसकी होती है वो क्या कहलाता है? प्रनाश। लंबी नाक को कहा जाता है। निषूदन, यहाँ देखिए आप ई है, इससे पहले सह आ रहा है तो सह किससे बदलता है? संधि विच्छेद करते हैं तो हमने पढ़ा है दंत से में और ये शूदन हो गया और ये नी। ई और वो का नियम था, ई और वो के बाद में दंत से आए तो दंत से किससे बदल जाएगा? मूर्धन्य से में और ये निषूदन बन गया। निषूदन का अर्थ होता मारने वाला, मारने वाला। कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। देखिए आप वहां संधि कार्य नहीं है और मधुसूदन। मधु नाम के राक्षस को मारने वाला कौन हो गया? मधुसूदन। ये तो यहाँ मधु स्वतंत्र शब्द को रखते हैं हम और ये सूदन अलग है। संधि कार्य यहाँ करते हैं तब भी ये क्या है? शिरोरेखा एक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मधुसूदन ये बनता है। जो व्यवहारगत क्या चलता है ये, क्योंकि ये अलग अलग लिखते हैं हम इसको, ये ध्यान रखना। सुदीर्घ सूदन मधुसूदन। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं हम सुषुप्त। देखिए आप सु है और ये सुप्त, जो मूर्धन्य से है वो किससे बदल गया? दंत से में, क्योंकि ऊ के बाद में दंत से आ रहा है। दंत से किससे बदलता है? मूर्धन्य से में। संधि कार्य में मूर्धन्य से वो विच्छेद करेंगे तब दंत से में बदल जाएगा। सुसुप्त सोना, नींद लेना जिसे कहते हैं, नींद। पुष्टि, देखो स और ट आ रहा है तो जो ट है वो किससे बदल जाएगा? संधि विच्छेद करेंगे तो तय में बदल जाएगा। टी है तो ती में हो गया और ये पुष का पुष रहेगा। ये पुष धन ती। पुष्ट, ये स और ट आ रहा है तो ट है वो तय में बदल गया और ये पुष धन तय। कुष्ठ, यहां देखिए ठ आ रहा है, इसका मतलब युधिष्ठिर, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा वो नियम लागू हो रहे हैं। ये कु और ये स दंते में और ये थ में बदल गए संधि कार्य में। इसी प्रकार ये इष्टय किसे बदल जाएगा? इष्टय में और ये पृष्ठ। यहाँ हमने जो नियम पढ़ा था उसमें तो स्वर थे ई और उ। ई और उ के बाद में अगर क्या आता है? दंत से और थ आता है तो वो किससे बदल जाएगा? से और ठ में बदल जाएगा। लेकिन ये जो उदाहरण है इसमें देखिए आप री आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है? री आ रहा है, फिर भी ये किससे बदल रहा है? से और थ में बदल रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये अपवाद के रूप में उस नियम की। एक उदाहरण ये युधि धन स्थिर, इसी से संबंधित है। ये संधि विच्छेद का पद ई आ रहा है तो युधि तो युधि रह गया। ये जो दंत से है वो किसे बदल जाएगा? मूर्धन्य से में और ये ठ में
युधिष्ठिर। अर्थ देखिए सप्तमी विभक्ति है। वैसे संस्कृत की बात करें तो युद्ध में है जो स्थिर, यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला है जो युधिष्ठिर। महाभारत में एक पात्र था युधिष्ठिर। कौरवों में जो 5 कौरव थे उनमें से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, जिसे धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। शूर्पणखा, देखिए आप जब रामायण पढ़ते हैं तो इस पात्र के बारे में भी चर्चा सुनते हैं, पढ़ते हैं। शूर्प धन नखा, शूर्प धन नखा। यहाँ देखिए आप रे आ रहा है, रे के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, इसलिए ये जो अणय है वो किसमें बदल गया, नय में। शूर्प छाजला होता है, उसे कहा जाता है, छाजले के समान नाखून वाली, कौन हो गया, शूर्पणखा। प्रणयन, देखिए अणय आ रहा है तो प्र अणय किसमें बदल जाएगा, नय में, और ये प्रणयन, ये रचना करने वाला प्रणयन। पूर्वाहन, पूर्व धन अहन, ये जो उदाहरण है उसमें नय नहीं आता है, नय किसमें बदलता है, देखिए आप अणय में बदलता है। तो ये जो लिखा हुआ है श्याम पट पे वो अशुद्ध है। देखिए आप अ और ए मिलता है, इस संधि को हमने पहले पढ़ लिया, अ और ए मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है, और ये पूर्वाहन ऐसा बन गया जो लिखा है यहाँ। री रे से वाला जो नियम आज हम पढ़ रहे हैं उसमें रे के बाद में क्या आ रहा है, नय आ रहा है, तो नय किससे बदलेगा, अणय में बदलेगा, और ये बनेगा पूर्वाहन ऐसा। या दूसरे रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं संयुक्त करके, है के अंदर पूर्वाहन। तो ये स्थिति शुद्ध है, ये क्या है, अशुद्ध स्थिति। इनका संधि विशेष जो होगा वो क्या होगा, पूर्वधन अहन, दिन के पूर्व का भाग। जो हमने पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराह्न जब पढ़ा था उसमें ये नियम पढ़ा था। प्रांगण, देखिए आप प्र धन अंगन, ये रे के बाद में नय आ रहा है, नय किससे बदल गया, अणय में, और अणय जब आता है तो वो नय में बदल जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण, इसका संधि विच्छेद करेंगे यहां से प्र धन आन, यहाँ ए और ए मिलकर के आ हो गया, और रीरे से वाले नियम से क्या बन गया, अणय न जो है वो अणय में बदल गया। यहाँ भी दीर्घ संधि है, और फिर व्यंजन संधि का जो नियम हम पढ़ रहे हैं आज, पहला नियम है वो लागू होता है। यहाँ भी दीर्घ संधि है और फिर व्यंजन संधि का नियम लागू होता है। परिणाम, परिधन नाम, ये संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे यहां से करेंगे प्र, और ये नाम प्रणाम, नय से पहले रे आ रहा है, अणय में बदल गया। निषेध, संधि विच्छेद यहां से करना है, ठ साथ में होता तो वो थ में बदल जाता, ये सेद हो गया, दंत से में बदलना है मूर्धन्य से, और ये नी धन सेद, निषेध, निषिद्ध जो स्थान होता है, मना जिसके लिए प्रवेश जहां वर्जित होता है वो निषेध। निषिद्ध स्थान विशेष निषिद्ध स्थान है जहां प्रवेश नहीं हो सकता, निधन सिद्ध, निधन सिद्ध क्या हो गया, निषिद्ध हो गया। संधि विच्छेद यहीं से करना था, जो मूर्धन्य से है संधि विच्छेद में दंत में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। निष्णात, निधन सनात, निष्ठुर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निधन स्थूर। देखिए ये दोनों आ रहे हैं स और ठ, तो स दंत स में और ठ में बदल गए, निष्ठुर। तो इस प्रकार हम आसानी से जो संधि पद हैं उनको हल कर सकते हैं। कल हम परिचर्चा करेंगे जो व्यंजन संधि है उसके जो शेष नियम रहे हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।